अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 7 है क्रिप्टो करेंसी कोर्स का। सही है। और इस वीडियो में जो है हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। सही है। तो उससे पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। सही है, क्रिप्टो करेंसी कोर्स का। तो इसमें हम बात करेंगे कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं। सही है। तो इससे मैंने पहले से आप लोगों के लिए तैयारी की हुई है, लिखा हुआ है। सही है। और ये मैं आपको यहाँ पे समझा के फिर हम रियल चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे यह चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। सही है। तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं इसमें। हमारे पास एक होता है अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के साथ इसको जो है वो हम बोल सकते हैं बुलिश चैनल। एक होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड और उसका दूसरा नाम बेरिश चैनल है। और एक हमारे पास होता है कंसोलिडेशन पीरियड। अब अप ट्रेंड में जो है ना प्राइस अब ऊपर की तरफ घूम रही होती है इस तरह। सही है। अप ट्रेंड में इस तरह हमारे पास हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह जा रही होती है। सही है। सीधी लकीर में कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर नहीं जाती। सही है। सीधी लकीर में नहीं ऊपर जाती कोई भी चीज़। सही है। बिटकॉइन को बेसिकली हमें जो है इसको मज़ीद ऊपर जाने के लिए पहले नीचे हल्का सा आके रिट्रेस करना पड़ता है। सही है। फिर ऊपर जाती है, फिर ये और उसको और ऊपर जाने के लिए पहले थोड़ा सा नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। सही है। आप लोग इसको एक गुलेल की एक एग्जांपल से समझिए कि आप लोग गुलेल खींचते हैं। सही है। फिर वो पत्थर आगे जाता है, ऊपर जाता है। सही है। तो इसमें भी यही चीज़ फॉलो हो रही है कि पहले आप उसको पीछे खींचेंगे फिर वो आगे जाएगी। सही है। इसको मज़ीद ऊपर जाने के लिए पहले इसको पीछे नीचे आना पड़ता है। सही है। तो इसी तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड है। इसमें भी सेम यही होता है कि सीधी लकीर में कोई भी चीज़ ऐसे धड़म करके नीचे नहीं गिरती। सही है। वो एक पहले नीचे आएगी। सही है। फिर हल्का सा ऊपर जाएगी। उसको मज़ीद नीचे आने के लिए पहले हल्का सा ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरह करके इसको जाना पड़ता है। और ये जो है जिस तरह हमें अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह जो है हमारे पास ये चीज़ फॉर्म होती है। सही है। और जो तीसरा ट्रेंड है वो आता है हमारे पास कंसोलिडेशन पीरियड। सही है। कंसोलिडेशन पीरियड क्या होता है कि एक ये रेंज है मार्केट की। सही है। बस ये इस रेंज में घूमे जा रही है, ऐसे घूमे जा रही है। सही है। ये इस रेंज में ऐसे घूमे जा रही है। तो ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है। तो इसके बाद जो है अब ये आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा। सही है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, तीन तरह के ट्रेंड्स मार्केट में क्या होते हैं। सही है। तो कंसोलिडेशन पीरियड को बेसिकली हम लोग रेंज बाउंड एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। सही है। तो क्योंकि एक रेंज में मार्केट घूमे जा रही होती है। तो अब हम इसको जो है रियल चार्ट में देखते हैं कि भैया ये रियल चार्ट क्या कह रहा है। सही है। अब देखें, यहाँ पे हम आपको अप ट्रेंड दिखाते हैं। सही है। ये हमारे पास एक अप ट्रेंड आ रहा है। सही है। ये मार्केट जो है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। सही है। ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। सही है। ये देखिए, ये हायर हाई हायर लो, फिर ये मार्केट गई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर। अब ये देखो, अब यहाँ पे जो है ना, अब आप समझें मार्केट का जो है ना मोमेंटम किस तरह शिफ्ट हो रहा है। अब ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अब ये डाउन ट्रेंड में कैसे आएगी। सही है। बेसिकली डाउन ट्रेंड में ये ऐसे आती है। अब ये जो हायर सॉरी अब ये जो इसका हायर लो था ना, अगर प्राइस इस हायर लो के नीचे जिस तरह यहाँ पे आ गई। सही है। ये इस लो को इसने ब्रेक कर दिया तो ये हमारे पास हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके बाद जो है ना प्राइस वो अपना डाउन ट्रेंड शुरू कर देती है। सही है। अब वो डाउन ट्रेंड भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सही है। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड क्या आता है, ये रहा। फिर प्राइस ये गई, फिर नीचे आ गई। सही है। फिर ये गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। समझ आ रही है। ये हम लोग इस तरह से जो है हम लोग डाउन ट्रेंड पकड़ते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, पुराने वाले लो से नीचे अगर लो हो जाए। अब ये मार्केट देखिए, समझे आप लोग ना, जब ये मार्केट ऊपर आ रही थी ना, सही है, तो हमें ये जो पिछले लो से अगला लो था वो ऊपर मिल रहा था। सही है। ये देखिए, ये लो था। सही है। इसके ऊपर अगला लो मिला। सही है।
फिर हमें ये वाला लो पिछले वाले लो के ऊपर मिला, सही है। इसी तरह अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी सारे लोस थे ना, ये लो पिछले वाले लो के ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो के ऊपर है, ये वाला लो पिछले वाले लो के ऊपर है। लेकिन जब इस लो के नीचे, पुराने बराबर वाले लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो ये इसके बाद से हमारा जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर मार्केट का अप ट्रेंड था, सही है, वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो अब मार्केट का एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस जो है वो लोअर लोज, ये लोअर लो, ये पे इस वाली लो के नीचे एक और लो, फिर ये एक और लो, फिर ये एक और लो, सही है। अब इसी तरह अब अगर हमें जो है वो, ये मैं सारे चार्ट्स जो है रिमूव कर देता हूँ, सही है। ये रिमूव क्यों नहीं हो रहे हैं, चलो ये मैं बाद में देख लूँगा, नेट का इशू आ रहा है, सही है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें जो है अब ये डाउन ट्रेंड है, अब ये कैसे ब्रेक होगा। अब जैसे ही इस वाले लो के ऊपर जो है, मिसाल के तौर पे ये हमारा पिछला लो था, सही है, अब इस लो के ऊपर कोई लो क्लोज हुआ ना जिस तरह, तो ये हमारे पास एक अप ट्रेंड दोबारा शुरू हो जाता है, सही है। ये अप ट्रेंड क्या होगा, अब ये देखो यहाँ से इस वाले लो के ऊपर जो है ये गैप प्राइस गई, और ये नेट इशू आ रहा है, ये पाकिस्तान में ना ये नेट का बड़ा मसला है, सही। तो अब जो है ना, हाँ ये भी दोबारा, सही है सही है सही है, यहाँ पे थे हम, सॉरी थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, सही है, आ गया है, अब ये मैंने सही कर दिया, सही है। अब बेसिकली अब आप देखें, अब हमें जो है डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, सही है। तो देखें अब ये वाला जो लो था ना पिछला लो, सही है, अब इसके ऊपर अगला अगला लो जो है वो इसके ऊपर क्लोज हो गया, ये देखें यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके ऊपर प्राइस चली गई, सही है, पिछले लो के ऊपर, और ये हमारे पास इसने अगला लो उस पिछले लो के ऊपर दे दिया, सही है। अब यहाँ से वही सेम बेयर रन शुरू हो रहा है, सही है, बुल रन, सॉरी बुल जाना शुरू हो रहा है। ये हमें जो है नहीं, ये इस वाले लो को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर, सही है। ये हमारे पास था और ऊपर गया, ये पिछला लो अगले लो के ऊपर आया, ये हमारे पास अप ट्रेंड शुरू हो गया, सही है। फिर ये ऊपर गया, सही है, फिर इसने पिछला वाला लो इस वाले लो के जो पिछला लो था अब अगला लो उसके ऊपर बनाया है, सही है। ये अब आपको समझ आ गई कि अप ट्रेंड किसे बोलते हैं। ये अप ट्रेंड होता है कि भाई पिछले लो से अगला जो लो है ना वो उससे ऊपर हो, हायर हायर लो हायर लो हायर लो, सही है। तो ये हमारे पास, अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब जो रियल गेम जो शुरू होगी ना वो यहाँ से शुरू होगी। ये देखें, ये प्राइस ने जो है ये ऊपर गई, सही है, अब इसने जो है एक हायर हाई क्रिएट कर दिया, सही है। अब इसने जो पिछला लो था ना यहाँ पे हमें जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिला, और ये प्राइस आ गई इस लो के नीचे। अब ये जो है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब हम अप ट्रेंड से अब हम बेयर ट्रेंड में चले गए, सही है। अब बेयर ट्रेंड में किस जो गए हैं हम, अब वो देखते हैं, सही है। अब बेयर ट्रेंड में मैंने क्या बोला था कि लोअर लोज होते हैं, जो पिछला वाला लो है अगला वाला लो उस पिछले वाले लो के नीचे क्लोज होगा, सही है। ये लो लगा, फिर फिर हायर लो लगा, फिर प्राइस नीचे आई, सही है, फिर हल्क ऊपर गई, फिर नीचे आई, सही है, फिर ये ऊपर गई, सही है, फिर ये नीचे आई, और ये इस तरह जो लोज है ना, ये आप देखें, ये लो नीचे नीचे की तरफ लो लो बनते जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, सही है, ये यहाँ पे भी जो है ये सेम है, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे एक नया लो बना दिया, फिर ऊपर गई, फिर ये यहाँ पे एक नया लो बना दिया इसने, सही है। तो ये आप देखें, अब मार्केट ने अप ट्रेंड शुरू करना है, अब अप ट्रेंड मार्केट ने देखिए यहाँ से शुरू किया है, सही है। अब ये वाला जो लो है ना पिछला लो, यहाँ से हम ऊपर गए, सही है, ये हमारे पास हायर लो बना, ये हमारे पास हायर हाई बना, ये हमारे पास हायर लो बना, ये हमारे पास हायर हाई बना, ये हमारे पास हायर लो बना, ये हमारे पास हायर हाई बना,
ये हमारे पास हायर लो बना, समझ आ रही है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सही है, कि ये हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम जो है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ जाते हैं, सही है। तो ये मैंने आपको सब कुछ जो है इतने कीड़े मकोड़े बनाने के बाद समझा दिया है कि हम अप ट्रेंड में हम किस तरह होते हैं। देखिए अप ट्रेंड में ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सही है। अप ट्रेंड में हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो होती है हायर हाई हायर लो, यानी कि जो अगला हाई है वो पिछले हाई के ऊपर बनेगा और जो अगला लो है वो पिछले लो के ऊपर बनेगा, समझ आ रही है। ये आपने दिमाग में रखना है, सही है। और डाउन ट्रेंड में हमारे पास जो जो लो है ना वो पिछले लो के नीचे बनेगा और जो हाई है वो भी पिछले हाई के नीचे बनेगा, सही है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, समझ आ रही है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, सही है। और अब मुझे जो है ये सारे आपको मैंने अब कंसोलिडेशन पीरियड भी समझाना है, सही है। कंसोलिडेशन क्या होता है इसके लिए मुझे आपको देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें। अब देखिए प्राइस मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, पहले ऊपर जाएगी, फिर एक रेंज बाउंड एनवायरनमेंट में कंसोलिडेट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अब ये देखें, ये कंसोलिडेशन पीरियड है हमारे पास। ये अब ये देखें एक रेंज में ना मार्केट ऐसे घूमे जा रही है, ये घूमे जा रही है ऐसे। ये हमारे पास जो है कंसोलिडेशन पीरियड है। अब हम कंसोलिडेशन पीरियड के जब हमने इस ट्रेंड लाइन को जो कंसोलिडेशन पीरियड है इसको तोड़ के ऊपर चले गए और फिर हमने जो है एक रीटेस्ट हमने यहाँ पे एक कर लिया, तो इसके बाद जो है ना वो प्राइस क्या करती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, सही है। ये प्राइस जो है ऊपर चली गई, तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन पीरियड को प्राइस तोड़े और रीटेस्ट कर दे तो यहाँ पे आपने जो है वो बाइंग कर लेनी है और यहाँ पे बाइंग करके आपने जो है इस प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पे आपने जो है इस एरिया पे आपने सेल कर देना है, सही है, समझ आई। अब ये देखें यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रही है, ये जो कंसोलिडेशन है, सही है, ये यहाँ पे भी चल रही है। इस एक रेंज में मार्केट घूमे जा रही है, सही है। तो ये आपने देखना है, सही है। तो ये मैंने आपको कंसोलिडेशन भी समझा दिया है। अब इतने कीड़े मकोड़े आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सही से समझ जाएं। ये चार्ट कम और कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा, सही है। अब ये देखिए जिस तरह ये अगर हम बात करें, देखें ये भी हमारे पास जो है कंसोलिडेशन पीरियड है, सही है। ये देखें ये मार्केट एक ही रेंज में ऐसे घूम रही है, सही है। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि भाई 3 तरह के हमारे पास जो है वो ट्रेंड्स होते हैं, सही है। और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, समझा दिया है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आएगी, सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगली जो है मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी अपने जो है वो कोर्सेज जो है की वीडियोज़ जो है लेक्चर्स कंप्लीट कर दूँ, सही है, ताकि आप लोगों को जल्दी से कोर्स मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।